किसान आंदोलन को आज 37वां दिन है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि बातचीत एक अच्छे दौर में दाखिल हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 37वां दिन है और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सबको, पूरे चैनल को। राकेश भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या नए साल में किस तरह से एक उम्मीद है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान हो? बात करेंगे 4 तारीख में, बातचीत करेंगे हम 4 में बात करेंगे और एक अच्छे माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। पिछली बार जो बातचीत हुई थी काफी सकारात्मक रही है। सकारात्मक बातचीत रही। एक बातचीत सरकारों से ठीक माहौल में बातचीत होनी शुरू हुई है और तो हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में अच्छा एक रिजल्ट किसान और सरकार बैठ कर निकाल लेगी, इसका एक समाधान निकलेगा। आज से नया साल शुरुआत हुआ है। हर एक इंसान सोचता है कि इस साल हमको ये करना है, तो कोई एक बड़ा उम्मीद, बड़ी एक सोच जो आप रखे हो, जो इस साल में करना चाह रहे हो? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके फसलों के रेट ठीक मिल जाओ तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा किसानों के लिए। और 2021 जो साल है ये शुभ साल होता है, क्योंकि 21 का जो गुना भाग और जो गणित होती है तो उसको शुभ एक माना जाता है। और 2020 में जो कष्ट हैं उससे देश निकला है, किसान निकला है, आम जनता उससे निकली है। तो नए साल में नई उम्मीद के साथ में हम अपना साल की शुरुआत करें। आखिरी सवाल, आज संगू बॉर्डर पे भी आज किसान संगठन आज बैठ के वहाँ पे बातचीत करने वाला है, आपस में आप भी जाने वाले हैं, तो किन फॉर्मूलों में विशेष बातचीत हो रही है? जो इशू रह गए हैं उन इशू पर बातचीत होगी, जो हमारे नए इशू हैं उस पर बातचीत होगी। कैसे सरकारों से और बात करेंगे। जैसे कौन सा इशू? एक तो 3 जो बिल हैं, ये बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत से सवाल है, तो इन सब सवालों पर बैठकर सरकारों से बात करेंगे। तो ये राकेश टिकैत जी हैं और इन्होंने बोला कि जिस तरह से बाकायदा आज संगू बॉर्डर पे काफी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत करने वाले हैं और इस मामले पर चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उस मामले पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है और किस तरह से इस मामले पर आगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 रियासतों के 6 मकामात पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट के तहत मरकज और रियासती हुकूमतें मिलकर गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत मकान मुहैया कराए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि घर बनाने के लिए मुल्क को नई तकनीक मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के सिमत तय करेंगी। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि कम खर्च पायदार हाउसिंग एक्सेलेटर्स आशा इंडिया के तहत मुल्क में मॉडर्न हाउसिंग टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च और स्टार्टअप को फरोग हासिल हुआ है। भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है।